हाय गाइस, अनबॉक्स कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं इस कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में आप क्या-क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए डेमो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर यूजर आईडी और यहाँ पे ईमेल। यहाँ पे साइन इन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइन इन करते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहला एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए डेमो पब्लिक स्कूल, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम होगा, जो भी आपका स्कूल नाम रहेगा तो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला फीचर्स ये है कि हमने यहाँ पर डैशबोर्ड और एडमिशन, स्टूडेंट लिस्ट, क्लास टाइम टेबल, यूजर मैनेजमेंट और फैमिली, अटेंडेंस, होमवर्क और एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कम्युनिकेशन और इसके बाद अकाउंट, इन्वेंट्री और सपोर्ट और सेटिंग, ये सब सारे फीचर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसा हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट क्विक एक्शन में दिया है कि यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक जाने से अच्छा है आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड में यहाँ पे सारे फीचर दिया हुआ है कि कितना अटेंडेंस लगा हुआ है टोटल, और कितना फीस रिसिप्ट वगैरह ऐड हुआ है, यहाँ पर कितना मैसेज गया है, ये सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं फीस इम्पोज करना। देखो फीस में सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि अगर आप एक बार फीस लगा दो एक मंथ में, और एक मतलब मंथ लगा दीजिए एक वन टाइम में, और आपका हर मंथ में ऑटोमेटिक फीस जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फीस कटना है और फिर ऑटोमेटिक एसएमएस जाएगा। सबसे बड़ा फीचर ये है। तो कि अब हम चलते हैं यहाँ पर फीस को पे करके आपको दिखाते हैं, और जैसे ही फीस पे करेंगे तो उनके पास एसएमएस भी जाएगा। मैं आपको एसएमएस भी दिखाऊंगा रियल लाइफ में यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ। जो जो फीस आपको यहाँ पे बैक ड्यूज, अगर आपको ट्रांसपोर्ट की बैक ड्यूज लेना है तो यानी अभी नहीं लेना, बाद में लेना है तो आप इसको कट कर दीजिए। और अगर हम इसको भी नहीं, मैं केवल अप्रैल का फीस आज लेना चाहता हूँ तो अप्रैल का फीस आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा 400 रुपये है। हम यहाँ पे 400 रुपये, या फिर अगर आप 400 नहीं देना है, अगर पेरेंट आए हुए हैं तो उनको 300 रुपये है तो आप 300 रुपये ही अगर लेना चाहेंगे तो आप 300 रुपये अभी लीजिएगा और उनके पास ड्यूज में बच जाएगा। हम यहाँ पे 300 रुपये ही पेड करते हैं, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर कैश, अगर कैश दिए हैं तो कैश पे आप सेलेक्ट करिएगा, ऑनलाइन दिया गया है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करिएगा। तो मैं यहाँ पर कैश के सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद पे नाउ क्लिक करते हैं। जैसे ही पे नाउ क्लिक करते हैं तो इससे आपके पास रिसिप्ट आ जाएगा, और प्लस उन पेरेंट के पास ऑटोमेटिक एसएमएस चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिएगा एसएमएस, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये दिखेगा अनबॉक्स स्कूल। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम रहेगा ऑटोमेटिक, अगर आपका रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए अनबॉक्स स्कूल पेरेंट, यानी कि किसका फीस यहाँ पे पेड हुआ है, ये सब चीजें आप यहाँ पे दिखे दिखे ड्यूज, यानी कि 2400 रुपये शुभम मौर्य का ड्यूज है, और यहाँ पे पेमेंट कितना किया 300 रुपये, और इस तरह से। तो ये आपके पास फीस है। ये अगर पेरेंट डाउनलोड करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये रिसिप्ट इनके पास निकल आएगा, तो कितना फीस किसका पेड हुआ है ये चीजें आपका यहाँ पर दिखेगा। तो ये इस तरह से पेरेंट खुद ही अपना रिसिप्ट देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो ये मैंने पे कर दिया है। जैसे ही पे किया था तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे फीस का पे हो गया है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास देखिए कम्युनिकेशन में जो हमारे पास कौन सा एस्टिमेट गया है वो कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन में आएंगे और ये देखिएगा हमने अभी करंट टाइम आपका एस्टिमेट गया है, तो ये करंट टाइम का एस्टिमेट आपका 300 रुपये है, तो ये 300 रुपये आपका गया है। ये आपका डेट आपके यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 1 मिनट एगो, यानी कि एक मिनट पहले ही आपका ये स्तर गया था। तो आपके पास यहाँ पे टाइप्स में है अलग अलग तरीके से। पेमेंट रिसिप्ट का आप देख सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट का। और भी फीस अगर आप जैसे कि अटेंडेंस से रिलेटेड में अगर आप देखना चाहेंगे तो अटेंडेंस से रिलेटेड सारा फीचर, ओटीपी जनरेटेड है तो सारा फीचर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर देख सकते हैं खुद ही। और कौन सा मैसेज गया है किसके पास वो भी आप देख सकते हैं। रिपोर्ट आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद मैं अटेंडेंस में बात करता हूँ। अटेंडेंस में देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट का पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको सभी का स्टूडेंट का अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो हम क्लास 2 में ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आज के डेट पे हम यहाँ पे अटेंडेंस लगाना चाहेंगे, ये देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट दिख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ 25 स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद शुभम मौर्य, इनके पास एबसेंट कर देता हूँ। ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे एबसेंट हो गया। यहाँ पे सेव एंड नोटिफिकेशन है, आप यहाँ देखिएगा अगर आप केवल सेव करना चाहते हैं तो आप केवल सेव होगा, और उसी टाइम अगर आप सेव के साथ में आप मैसेज भी देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जितने लोगों के पास एब्सेंट जितने लोग रहेंगे उनके पास एसएमएस चला जाएगा, और इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत है। सभी पेरेंट के पास जो एब्सेंट है बच्चा उनके पास एसएमएस चला जाएगा। उससे पेरेंट भी एक्टिव रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो ऑलरेडी यानी कि प्रिपेयर रहेंगे उन बच्चों को आपके स्कूल में सेंड भेजने के लिए। तो यहाँ के बाद यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर जिसके पास आपका एस्टिमेट, अगर हम एस्टिमेट सेंड करना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली यहाँ पर
फाइल यानी कि उसके पास एसएमएस भी चला जाएगा, यहाँ पे सेव करेंगे तो उनके पास एसएमएस भी पेरेंट के पास चला जाएगा। तो ये फीचर्स है। और इसके बाद में एडमिशन, यहाँ पर आपका एडमिशन जो भी स्टूडेंट आते हैं एक एक फिल करके आप कर सकते हैं। अगर एक साथ में मल्टीपल स्टूडेंट आ रहे हैं बार बार अचानक, तो आप ईआरपी से नहीं, आप डायरेक्ट एक्सेल फाइल में फिल करके करना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे सारे स्टूडेंट दिखेंगे और बल्क इंपोर्ट फीड में क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपके पास डाउनलोड बल्क यहाँ पर है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखेगा आपके पास रिक्वायर्ड फिल है, इन सब चीज को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल की फाइल और आपको दिखा भी देते हैं डाउनलोड फाइल कैसे आपका इसकी तरफ रहेगा। यहाँ से मैं सेव करता हूँ, जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास फाइल आ जाएगी, तो आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने इस फाइल को ओपन किया और आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल की फाइल आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे और सेक्शन जो भी आपके पास स्टूडेंट होंगे उस स्टूडेंट का सारा डेटा फिल करेंगे। और फिल करने के बाद सबसे बड़ा फीचर ये है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आपके फाइल है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे यहाँ पे स्किप करके। तो मैं क्लोज करता हूँ, इसकी भी जरूर नहीं, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, क्लिक करते हैं इसको ड्रैग करके, यहाँ पे इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट है तो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट को। और उसके बाद हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे स्टूडेंट लिस्ट में दिखा देते हैं आपको, ये दिखेगा स्टूडेंट लिस्ट है, यहाँ पर सारा स्टूडेंट लिस्ट है, एक्टिव कर सकते हैं इन बच्चों को। और इसके बाद अगर फोन पे अगर ओपन किए हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप यहाँ से बटन पे क्लिक करिए और डायरेक्ट उनके पास फोन करिए। अगर कोई इश्यू आता है, किसी को कॉल करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल करके आप कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आप कहीं भी डैशबोर्ड में रहिए, आप कहीं भी, आप किसी भी मेनू में रहिएगा, आप यहाँ मान लो क्लास में है कहीं भी, तो आपके पास सबसे अच्छा फीचर है, अगर कोई पेरेंट आता है स्टूडेंट के रिलेटेड में बात करता है तो आप उनका डिटेल आप एक बार में ही सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा, ये सर्च बटन आपके पास है, यहाँ पे सर्च बटन आप क्लिक करके कर सकते हैं, या कंट्रोल की, अगर आप सिस्टम पे हैं तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पे सर्च किया और उस स्टूडेंट का सारा डिटेल, आपका उनका फीस क्या है, कोर्स क्या है, वो सारा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा फीचर हमने यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद आपके पास जो भी ईआरपी आप यहाँ पे चलाना चाहेंगे, अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई भी अगर आपको यहाँ पे, हमारे पास ये टेक्निकल टीम है, वो सारा सपोर्ट करते हैं। अगर 24/7 आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारे टेक्निकल टीम के अकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से या फिर आपको यानी कि ऑनलाइन, यानी कि आपको डेमो, यानी कि आपको सारा फीचर दिखा देते हैं किस तरह से आपको इस ईआरपी को चलाना है। और इस ईआरपी को एक्स वाई जेड कोई भी चला सकता है, एकदम इजी तरीके, एकदम फ्रेंडली तरीके से आपको बनाया गया है इस ईआरपी को। तो इस ईआरपी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे एक यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करिएगा और नीचे जाके आपके पास यहाँ पे एक नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ईआरपी को परचेज करना चाहते हैं। तो थैंक यू।